सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मध्य प्रदेश पर देवी मां की असीम कृपा है। यही वजह है कि प्रदेश में 3 शक्तिपीठ स्थापित हैं। साथ ही अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध और भी देवी स्थान हैं जिन्हें शक्तिपीठ मान लिया गया है। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। देवी मां अपने हर भक्त का पूरा ध्यान रखती हैं। मध्य प्रदेश में देवी मां के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां पर मां के चमत्कारों के कई किस्से आपने सुने होंगे। ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर हम आपको लिए चलेंगे, जहां देवी मां स्वयंभू रूप में विराजित हैं। सीहोर जिले के रहटी में विंध्य की पहाड़ियों पर हैं मां बिजासन देवी। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मां के दरबार में पहुंचता है तो कभी भी श्रद्धालु खाली हाथ मां के दरबार से नहीं लौटता। मां अपने भक्तों पर हमेशा ही आशीर्वाद और कृपा बरसाती हैं। मां बिजासन देवी के बारे में विस्तार से बताएंगी हमारी सहयोगी रंजना दुबे। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मंदिर हैं जो मां के चमत्कारों से भरे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है सलकनपुर में मां विजयसेन देवी का मंदिर, जहां मां की पूजा जोत के रूप में भी की जाती है। आखिर जोत के रूप में क्यों पूजी जाती है मां, आज हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। विजयसेन के दरबार तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं और ये जो रास्ता है सीढ़ियों का रास्ता है और हमने भी सीढ़ियों का रास्ता चुना है। और इस रास्ते में हमारे साथ बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो भी सीढ़ियों के रास्ते ही मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे श्रद्धालुओं से। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत सालों से, बचपन से ही आ रहे हैं जी। कितनी श्रद्धा है माँ के प्रति आपकी? बहुत है। जो श्रद्धालु है, जो माँ की आस्था रखते हैं, वो आते हैं हर रोज हर दिन जी। तो आपने क्या मन्नत मानी है और एक जुड़ाव हो जाता है माँ से, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें हर वक्त मिलता है जब भी आप कोई कठिन टास्क में जाते हैं या कोई आपकी बहुत ऐसी मन्नत हो जो पूरी ना हो रही हो। तो ऐसी कितनी मन्नतें हैं आपकी जो माँ के दरबार में आप आए और कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं? हमेशा आते हैं, कुछ ना कुछ मिलता ही है, खाली हाथ नहीं जाते। इस बार भी माँ का आशीर्वाद? जी जी, माँ का आशीर्वाद लेना है। माँ की कितनी कृपा है आपके ऊपर? माँ की बहुत असीम कृपा है। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पे। बचपन से जी। तो सुख शांति समृद्धि सभी माता जी की कृपा से सब मिलती है यहाँ पे। सब मिलती है। भैया आप कहाँ से चलकर आ रहे हैं यहाँ पे? कहाँ से? बड़ी दूर से आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो हर साल आप आते हैं या फिर कोई? हर साल आते हैं। मंदिर पहुँचने के लिए भक्तों को पत्थर से बनी 1451 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। मां के दरबार तक पहुंचने के लिए लोग पैदल यात्रा भी करते हैं। मंदिर प्रांगण तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जिसमें 1451 सीढ़ियां चढ़कर भी आप मां के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। दूसरी तरफ वाहन से सीधे मंदिर प्रांगण से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया गया है, जिसके जरिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार तक पहुंचते हैं। तीसरा और सबसे सुगम रास्ता है रोपवे, जिसमें बैठकर मां के दर्शन का लाभ लीली छटा का आनंद ले सकते हैं। आस्था और भक्ति के साथ प्रकृति से भी जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। सलकनपुर मंदिर में प्रांगण और परिसर को लगातार विकसित किया जा रहा है।
माँ बिजासेन देवी का दरबार आस्था श्रद्धा का अद्भुत पीठ है। भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के सलकनपुर में विंध्य की पहाड़ी पर विराजी हैं माँ बिजासन देवी, जिन्हें सलकनपुर वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ का मंदिर करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर विंध्य की पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। माँ के दरबार में पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो आप सीढ़ियों के जरिए भी माँ के दरबार तक पहुँच सकते हैं, जो रास्ता हमने भी चुना है और उसी रास्ते से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरा रास्ता है आप सड़क मार्ग से अपने वाहन से भी माँ के दरबार तक आ सकते हैं। तीसरा रास्ता है रोपवे के जरिए आप माँ के दरबार में पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। तीनों ही रास्ते माँ के दरबार तक पहुँचाते हैं और एक सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर यही है कि तीनों ही रास्ते इतने खूबसूरत हैं जहाँ पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा देखने को मिलती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी अवतार के रूप में देवी ने इसी स्थान पर रक्त बीज नाम के राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की थी। फिर माँ अपने बच्चों और जगत के कल्याण के लिए इसी स्थान पर विजयी मुद्रा में विराजित हो गई थीं। माँ ने विजयी मुद्रा में विराजित होकर इसी स्थान पर तपस्या भी की थी। तभी से माँ को विजयासन देवी भी कहा जाता है। स्थापना ने ये प्रादुर्भूत स्थल है। कालांतर में भगवती का जो राक्षसों से संग्राम हुआ था, रक्त बीज का वध करने के बाद इस स्थान पे भगवती ने विश्राम किया। विजय के बाद आसन आरूढ़ हुई, इसलिए उनको विजयासन के नाम से जाना गया। और यहाँ पे माँ की असीम कृपा है। जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं वो अपनी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जो जिस भाव से आता है उसको उस भाव से भगवती उनको प्रदान करती है। यहाँ पे जो है मान्यता के अनुसार जिनके बच्चे नहीं होते उसके लिए भगवती के यहाँ उल्टे हाथे सीधे हाथे की मान्यता है। और अपनी मान्यता के अनुसार उल्टे हाथे लगा के जाती हैं, फिर उनकी भगवती गोद भरती है तो फिर वो आते हैं यहाँ पे। जो है यहाँ पे अखंड ज्योति प्राचीन काल से ही जो है प्रज्वलित है, एक शुद्ध घी की और एक तेल की, जो निरंतर जल रही है अभी भी। माँ बिजासन मंदिर के मुख्य पुजारी उग्रसेन शुक्ला का कहना है कि माँ के अवतरित होने को लेकर भी किंवदंती है, जिसमें माँ खुद अपने अवतरित होने को लेकर बंजारे के पास कन्या के रूप में पहुंची थीं। बंजारा मवेशियों को चराने के लिए निकला था। उसके मवेशी कहीं खो गए थे। कन्या रूप में पहुंची माँ ने कहा, इस पत्थर को जोर से उछालकर फेंक देना। जिस जगह पर जाकर यह पत्थर गिरेगा उसी जगह पर एक मंदिर की स्थापना करना। मंदिर की स्थापना के साथ ही आपको अपनी गाय और सारे मवेशी मिल जाएंगे। जैसे ही बंजारे ने पत्थर उछाला और पलट कर देखा तो माँ अंतर ध्यान हो गई थीं। बंजारा जब पत्थर वाले स्थान पर पहुंचा तो वहां पर माँ की देवी रूप में साक्षात प्रतिमा विराजमान थी। मूर्ति के दर्शन के साथ ही बंजारे को अपने मवेशी भी मिल गए। बंजारा समझ गया कि साक्षात देवी माँ ने उसको दर्शन दिए हैं। बंजारे ने उस जगह पर माँ की प्रतिमा को स्थापित किया और पूजा अर्चना करने लगा। जी, स्वयंभू का ये क्या प्रादुर्भूत स्थल है, भगवती की प्राकट्य हुई है, प्राकट्य स्थल है। तो उस हिसाब से जो है ये अखंड ज्योति का क्या है, तो ज्योति तो स्थापित है। भगवती के प्रादुर्भाव के बाद जो है ज्योति की स्थापना की गई है। जी, तो 24 घंटे हमेशा 24 घंटे जलती रहती है। कितना पुराना प्रादुर्भाव? अब ये इसका तो लगभग हजारों वर्ष पुराने है। इसका जो है इतिहास में जो है उसका कोई लेख संसम्मत का तो है नहीं यहाँ। और उसकी अब भगवती ने जो है किन्हीं बंजारों के द्वारा जो है, बंजारों को भगवती ने दर्शन दिए थे और उनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ कन्या के रूप में भगवती ने बंजारों को दर्शन दिए थे और उनके द्वारा जो है मंदिर का निर्माण कराया गया था।
बंजारे आसपास यहाँ पहले रहा पहले करते। क्या कालांतर में हजारों वर्ष 5000 वर्ष कितने वर्ष पूर्व जो है वो यहाँ से निकले थे, तो यहाँ ये डेरा डाला था और यहाँ पे वो रुके हुए थे, तो उनके मवेशी जंगल में घूम गए थे, तो वो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते इस स्थान पे वो आए, तो भगवती कन्या के रूप में उनको यहाँ मिली। मिली थी या फिर उनकी खुदाई की गई थी, आपने नहीं, आप नहीं, उनको? वो तो भगवती ने जो है वहाँ कन्या के रूप में प्राकट हुआ उनका, और उन्होंने पूछा कि भाई क्या ढूंढ रहे, घनघोर जंगल में, घनघोर जंगल था, तो उनने पूछा क्या ढूंढ रहे, बोले हमारे मवेशी गुमे हुए हैं जो कि मिल नहीं रहे, तो बोले उन्होंने एक पत्थर उठाया, बोले ये पत्थर जहाँ पे गिरेगा वहाँ मंदिर बनवा देना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने पत्थर उठा के फेंका और वो भगवती वो पत्थर देखने में लग गए, भगवती अंतर ध्यान हो गई, और उन्होंने उस स्थान पे जाके देखा तो वहाँ पे भगवती की प्रतिमा का प्राकट्य हो गया था, तो उन्होंने फिर इस मंदिर का निर्माण करके जो है और वो यहाँ से उनने डेरा जो है उठाया, और थोड़ी दूर जाने के बाद उनके जो मवेशी थे वो सब मिल गए। तभी से मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में अपनी अर्जी लेकर आता है, माँ की कृपा उस पर जरूर होती है। ये हमारी कुल की देवी है, तो हमारी फैमिली शुरू से ही मतलब दादाजी लोगों ने स्टार्टिंग से ही यहाँ पे 8वीं 9वीं पे आना स्टार्ट करा था, तो हम लोग भी कंटिन्यू उसी पीढ़ी के अनुसार इन माता जी के दर्शन करने आते हैं। जी, कुल देवी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको लग रहा है कि देवी का आशीर्वाद हमेशा हर पल आपके साथ है? जी बिल्कुल, पूरी फैमिली आती है और आशीर्वाद माता जी का है भी हम लोगों के ऊपर। हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, सुखी है, और यही हम लोग दुआ करते हैं कि ऐसी ही रहे। यहाँ पर माँ बिजासन देवी की ज्योति के रूप में भी पूजा की जाती है। यहाँ पर माँ के दाहिने और बाएं हिस्से की तरफ 2 अखंड ज्योत प्रज्वलित हैं। दोनों ज्योत सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक मानी गई हैं, जिसमें तेल से चलने वाली अखंड ज्योत को सूर्य का प्रतीक माना गया है और घी से प्रज्वलित ज्योत को चंद्रमा का स्वरूप माना गया है। ये ज्योत माँ और मंदिर की स्थापना के साथ ही अनवरत रूप से प्रज्वलित हैं। ज्योत की स्थापना तो बाद में की गई है। ये मंदिर घी की, ऐसा क्यों? ये सिर्फ एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा का है जी। नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना, श्रद्धालु बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं, क्योंकि हिमाचल में भी जो देवी है वो ज्योत के रूप में उनकी पूजा होती है, और मध्य प्रदेश में एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ इनकी भी ज्योत के रूप में भी पूजा होती है। हाँ, ज्योत के रूप में पूजा होती है। अपने यहाँ तो भक्तों की ज्योति के लिए ज्योति कक्ष निर्मित किया गया है। जो भक्त अपनी 9 दिन के लिए माता की ज्योत जलाना चाहते हैं, उसके लिए माँ भगवती उनके नाम की जो है ज्योति है, यहाँ ज्योति कक्ष है, उसमें ज्योति 9 दिन के लिए प्रज्वलित की जाती है। घट स्थापना होती है, पूजन होती है, ज्वारे बोए जाते हैं, दुर्गा पाठ होता है। यहाँ तो 30 दिन दुर्गा पाठ होता है नित्य 12 महीने। और माता जी की जो है पूजा अर्चना के लिए जो है विशेष नवरात्रि का पर्व होता है, शरद काले महापूजा क्रियते वार्षिकी। तो इस हिसाब से जो है शरद काल और वो ग्रीष्मकालीन चैत नवरात्रि और अश्वनी नवरात्रि, ये विशेष नवरात्रियाँ होती हैं। यूँ तो 12 महीने नवरात्रि होती हैं, हर महीने की नवरात्रि होती है। माँ बिजासन देवी के मुख्य पुजारी उग्रसेन शुक्ल का कहना है कि जिस भी श्रद्धा भाव से माँ के दरबार में भक्त पहुँचते हैं, उसी श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ का आशीर्वाद भी श्रद्धालु पर होता है। सलकनपुर वाली माता के दरबार में हर भक्त की मन्नत पूरी होती है। मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँचते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मान्यता है कि मां दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी अवतार के रूप में देवी ने इसी स्थान पर रक्तबीज नाम के राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की थी। फिर मां अपने बच्चों और जगत के कल्याण के लिए इसी स्थान पर विजयी मुद्रा में विराजित हो गई थी। मां ने विजयी मुद्रा में विराजित होकर इसी स्थान पर तपस्या भी की थी। तभी से मां को विजयासन देवी भी कहा जाता है। भक्त अपनी मन्नत लेकर मां के दरबार में पहुंचते हैं। कोई अपने घर और कार की इच्छा रखता है, तो कोई बेटी या बेटे के विवाह की इच्छा रखता है, तो घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु भी मां के दरबार में झोली फैलाकर पहुंचते हैं। मां के दरबार में मन्नत के लिए उल्टे हाथे की छाप दीवारों पर श्रद्धालु छोड़कर जाते हैं
और जब श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हो जाती है तो सीधे हाथ लगाने के लिए भी माँ के दरबार में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए जरूर पहुँचते हैं। मन्नत का धागा भी माँ के दरबार में श्रद्धालु बांध कर जाते हैं। माँ अपने भक्तों पर आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बरसाती हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुंचकर परिक्रमा भी लगाते हैं। मान्यता ये है कि ये बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे जितनी भी विशेष है सबकी वो पूरी होती है और जिनकी विशेष पूरी होती है वो यहाँ पे आके परिक्रमा भी लगाते हैं और अपनी इच्छा से जो भी स्वेच्छा दान करना होता है वो करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि कई ऐसे श्रद्धालु आपको नजर आ जाएंगे जो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। कई किलोमीटर तक साष्टांग प्रणाम करते हुए माँ विजयासन की परिक्रमा पूरी करते हैं। अब हम आपको ऐसे श्रद्धालु के बारे में बताएंगे जो शाहगंज से माँ के दरबार में पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि माँ से प्रार्थना कर कहा था कि माँ, हम आपके दरबार में आते हैं, लेकिन अब की बार जब आप दर्शन के लिए बुलाएं तो हम अपने खुद के वाहन या कार से ही आपके दरबार में मत्था टेकने आएंगे। माँ की कृपा ऐसी हुई कि आज ये माँ के दरबार में माथा टेकने आए हैं और वो भी अपनी खुद की कार से। माँ अपने भक्तों पर और श्रद्धालुओं पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती है और माँ की प्रति श्रद्धा यही है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। कहाँ से आप लोग पहुँचे हैं और क्या श्रद्धा आपकी? मेरा नाम घनश्याम कुमार गुप्ता, एडवोकेट भोपाल हूँ और शाहगंज में मेरी खेती वगैरह है। ये मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं, परिवार के साथ? हाँ, परिवार के साथ आए हूँ। बबलू भाई हैं हमारे। मैंने मैया से, सब लोग आते थे दर्शन करने के लिए। मैं मैया से बोलता था, मैया मुझे जब बुलाओ तो मुझे अपने घर के 4-व्हीलर में बुलाना। तो मैया ने भी मुझे मारुति 1.2 15/10/2019 को गिफ्ट करवा मिल गई मैया के आशीर्वाद से। तो हम लोग हर साल उससे आते हैं। जी बेटा, आप हर साल यहाँ आते हैं? हर साल यहाँ पर आते हैं। काफ़ी पहले से आ रहा हूँ मैं, तो मैया छोटे से राजुल गुप्ता नाम है मेरा जी। मैया की असीम कृपा है हमारे ऊपर, काफ़ी पहले से हम लोग यहाँ आते हैं। मैया के दरबार में आकर बहुत शांति प्रदान मिलती है और काफ़ी अच्छा लगता है। माँ से महिलाओं का जुड़ाव अलग ही होता है, बेटियाँ उनकी होती हैं। हम भी सोचते हैं वही माँ की कृपा बनी रहे। हम भी इसी तरह से आए, हम 15 दिन पहले आए थे, इतनी जल्दी माँ ने बुलाया, यही तरह की कृपा बनी रहे। बस माँ का आशीर्वाद। मेरा नाम संतोष गुप्ता है, मैं शाहगंज में रहता हूँ। मैया के दर्शन करने हर साल आता हूँ। मैया के पास जो भी मांगो मैया मुराद पूरी करती है। खाली हाथ कभी नहीं, झोली हमेशा भर के देती है। नाम आपका क्या है? मेरा नाम अशोक साहू, शाहगंज से आया हूँ। मैं हमेशा भाई साहब के साथ आता हूँ और मैया से जो मांगता हूँ वो देती हूँ। तो शेरावाली के जयकारे हैं और यही मान्यता है क्योंकि उन्होंने कार मांगी थी और ऐसी ही कुछ मान्यताएं मैया से लोग मानते हैं और माँ कभी खाली हाथ नहीं लौटाती है। चमत्कारों की अनगिनत कहानियाँ माँ के दरबार में श्रद्धालुओं की हैं। जब माँ ने भक्तों पर खूब कृपा बरसाई, मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँचते हैं। नवरात्र में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। माँ का दरबार बहुत ज़्यादा यानी अनगिनत चमत्कारों से भरा हुआ है और आप भी आइए यहाँ पर और इन चमत्कारों को महसूस कीजिए और माँ के दरबार में अपनी मन्नत ज़रूर लेकर आइए क्योंकि माँ का दरबार ऐसा है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। तो अब हम चलते हैं और माँ की जो आरती है उसमें शामिल होते हैं।
सलकनपुर मंदिर को व्यवस्थित रखने और विकास कार्यों के लिए ट्रस्ट भी है। सलकनपुर देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय का कहना है कि मंदिर में करोड़ों की राशि से विकास कार्य जारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा होने के कारण सलकनपुर देवी धाम विधानसभा के सेंटर में आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वैसे तो उन्होंने समूचे मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास कराया है, विशेष तौर से सलकनपुर पर उनकी विधानसभा होने के कारण उन्होंने नियमित रूप से यहाँ की देखभाल भी की है और यहाँ के लिए काफ़ी फंड, अभी 50 करोड़ रुपए के करीब फंड उन्होंने जारी किया है कि नीचे का पूरा मार्केट फिर से नए सिरे से बनाया जा रहा और ऊपर जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, इन सब के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी धनराशि दी है, जिसके काम प्रारंभ हो चुके हैं और अगले 1 साल में जो है आपको सारे काम दिखने लगेंगे। शादी समारोह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए भी अलग से व्यवस्था है। व्यवस्थाएं अगर लोग बाहर हमारे ऑफिस और धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, जहाँ 25 रूम एसी हैं और बाकी नॉन एसी है, कॉफ़ी हॉल है, बड़े रूम है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है और बहुत शानदार ऑफिस है। कभी आप जाएं तो जरूर देखें। अगर कोई फंक्शन करना चाहे, विवाह समारोह है, जन्मदिन है, माँ के दरबार में अगर यहाँ पे कोई ऐसा उत्सव मनाना चाहता है, पूरी व्यवस्था हमारी नीचे होती है। यहाँ पे मंदिर पे ऐसे आयोजन नहीं होते, लेकिन नीचे जो धर्मशाला का प्रांगण है उसमें जो है सारी चीज़ों की व्यवस्था है। बड़ी से बड़ी शादी भी वहाँ पे संपन्न की जा सकती है। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ भी पर्यटन के क्षेत्र में अभी टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए लगातार योजनाएं तैयार हो रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सलकनपुर क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र होने से पर्यटक अपने आप ही मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। मां विजयसेन देवी का दरबार चमत्कारों से भरा हुआ है। आप भी देवी के धाम में जरूर आइए और चमत्कारों से भरे हुए इस धाम में आस्था की डुबकी जरूर लगाइए। चमत्कारों से भरा है देवी मां का ये स्थान। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मां के दरबार में अपनी अर्जी लगाता है वो जरूर पूरी होती है। आशा है आपको भी मां विजयासन का आशीर्वाद मिलेगा। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।